केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी इन दिनों अपनी बेटी जोइश ईरानी को लेकर सुर्खियों में है। कांग्रेस ने उनकी बेटी पर गोवा में फर्जी लाइसेंस पर एक बार चलाने का आरोप लगाया है। दरअसल गोवा का सिली सोल रेस्टोरेंट एंड बार अपने कॉन्टिनेंटल खाने के लिए मशहूर है। कांग्रेस का दावा है कि इसे स्मृति ईरानी की बेटी जोइश ईरानी चलाती हैं और इस कैफे में बार चलाने के लिए 13 महीने पहले मृत व्यक्ति के नाम पर शराब बेचने का लाइसेंस लिया गया है। इस बात के तूल पकड़ते ही कांग्रेस अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से स्मृति ईरानी को मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने की मांग कर रही है। स्मृति ईरानी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस आरोप का जवाब भी दिया है। उन्होंने कहा कि उनकी बेटी कॉलेज जाती है, कोई बार नहीं चलाती। साथ ही ईरानी ने रविवार को कांग्रेस नेताओं जयराम रमेश और पवन खेड़ा को कानूनी नोटिस भेजकर कहा है कि उन पर और उनकी बेटी पर लगाए गए निराधार और झूठे आरोपों के लिए माफी मांगे। कांग्रेस का दावा है कि जोइश ईरानी का गोवा में सिली सोल रेस्टोरेंट एंड बार नाम का एक रेस्टोरेंट चलता है, जहां अवैध रूप से बार चलाया जाता है। सारांश के आज के इस एपिसोड में हम जोइश ईरानी पर लगे आरोपों का सच परत दर परत टटोलने की कोशिश करेंगे। पूरा विवाद सिली सोल रेस्टोरेंट एंड बार के इर्द गिर्द है। इस रेस्टोरेंट का संचालन जोइश ईरानी करती हैं, लेकिन स्मृति ईरानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये मानने से इनकार कर दिया है। हालांकि उनकी बेटी का कहना है कि रेस्टोरेंट उन्हीं का है। एक वीडियो में देखा जा सकता है कि जोइश ईरानी रेस्टोरेंट में बैठकर फूड ब्लॉगर कुणाल विजयकर से बातचीत कर रही हैं और कह रही हैं कि वही इस रेस्टोरेंट को चलाती हैं। Let me introduce you to a very, very young entrepreneur. This is Zoish Irani. Correct? This is your restaurant. Yeah? Yes, sir. फिर स्मृति अब ये मानने से क्यों इनकार कर रही हैं कि सिली सोल उनकी बेटी ही चलाती हैं। अब आते हैं तथ्यों पर। 21 जुलाई को गोवा सरकार के एक्साइज कमिश्नर नारायण एम गर्ल ने इस रेस्टोरेंट को एक कारण बताओ नोटिस जारी किया। नोटिस में कहा गया कि असर गांव में स्थित सिली सोल रेस्टोरेंट एंड बार के लिए 13 महीने पहले मरे एंथनी डगामा के नाम पर शराब बेचने का लाइसेंस पास कराया गया। हाईकोर्ट वकील एरिस रॉड्रिग्स की आरटीआई से पता चलता है कि लाइसेंस बनवाने के लिए फर्जी दस्तावेजों का सहारा लिया गया। कमिश्नर ने 7 दिन के अंदर इस नोटिस का जवाब दाखिल करने का आदेश भी दिया। इसे जरा विस्तार से देखते हैं। रॉड्रिग्स ने आरटीआई के जरिए जो जानकारी निकाली उससे पता चलता है कि बार में शराब बेचने का लाइसेंस एंथनी डगामा के नाम पर जारी कराया गया था। ये लाइसेंस 19 फरवरी 2021 से 31 मार्च 2022 तक के लिए दिया गया। इसी लाइसेंस को रिन्यू करवाकर लाइसेंस की सीमा 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 तक बढ़ा दी गई। इस बीच 17 मई 2021 को मुंबई के 7 हिल्स हॉस्पिटल में एंथनी का देहांत हो गया। लेकिन इसके बावजूद 26 जुलाई 2022 को लाइसेंस को 2023 तक बढ़ा देने के लिए अर्जी दी गई। 1 जुलाई को एंथनी डगामा के नाम से 83,660 रुपए का भुगतान भी किया गया। ताज्जुब की बात यह है कि जब एंथनी इस दुनिया में ही नहीं हैं, तो उनके नाम से भुगतान कैसे हुआ और किसने किया। अब आते हैं इस विवाद की दूसरी कड़ी पर। स्मृति ईरानी के पति जुबिन ईरानी उग्राया मर्सेंटाइल प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी के निदेशक हैं। इस कंपनी में उनके बेटे जौहर और राहुल वोहरा नाम के एक शख्स भी निदेशक के पद पर हैं। राहुल वोहरा 8 ऑल फूड एंड बेवरेजेस LLP नाम की एक अन्य कंपनी के भी निदेशक हैं। इस कंपनी के 2 GST नंबर हैं, एक महाराष्ट्र में मुंबई का है और दूसरा गोवा का है। एक वेबसाइट पर उपलब्ध कंपनी की जानकारी के अनुसार गोवा में इस कंपनी के व्यापार का मुख्य केंद्र उसी पते पर है जहां सिली सोल कैफे स्थित है। कंपनी की जानकारी ये भी बताती है कि ये दोनों कंपनियां आपस में जुड़ी हुई हैं। इसके अलावा कांग्रेस की एक वीडियो में दावा किया जा रहा है कि स्मृति ईरानी और जुबिन ईरानी ने सिली सोल के करीब 10 किलोमीटर दूर एक घर भी खरीदा हुआ है। एक तरफ तो स्मृति ईरानी कांग्रेस को अदालत ले जाने की तैयारी कर रही हैं, वहीं दूसरी तरफ तमाम सबूत इस ओर इशारा कर रहे हैं कि वो अपने द्वारा ही किए गए दावों से मुकर रही हैं, या दूसरे शब्दों में कहें तो वो अब झूठ बोल रही हैं, या फिर उन्होंने पहले कई बार सार्वजनिक रूप से झूठ बोले थे। राजनीतिक खींचतान के बीच देखना दिलचस्प होगा कि मामला आगे क्या मोड़ लेता है। मीडिया से आपकी सबसे बड़ी शिकायत क्या है? यही ना कि वो आपकी बात नहीं करता, आपकी खबरें नहीं दिखाता। इसका इलाज ये है कि मीडिया में आप इन्वेस्ट करें ताकि मीडिया आपकी बात करे। सब्सक्रिप्शन आधारित मीडिया इसका जवाब है। hindi.newslaundry.com पर जाएं, न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें।